जय हिंद, नमो बुद्धाय। जैसे कि आज हम बौद्ध धर्म टॉपिक लेके आए हैं, इसीलिए हम नमो बुद्धाय बोले। इसमें जो है हमने जो है ये खंडन किया है 17 भाग में, और इस 17 भाग में जो है हम पढ़ाएंगे, अच्छे से इसे समझाएंगे भी। चलो आओ देखते हैं बौद्ध धर्म है क्या। बौद्ध धर्म जैसे भारत में कई सारे धर्म हैं। ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, वह जैन धर्म है, वैसे ही एक बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ और इनके बारे में जो है हम डिटेल से समझते हैं। पहले नंबर तो बौद्ध धर्म का जो है हम काल लिख देते हैं। इनका जो बौद्ध धर्म का काल है 563 ईसा पूर्व से 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जो है 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व के पहले इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु जिसे कहते हैं, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आते हैं देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म जैसे कि अभी हम बताए, जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई धर्म होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म होता है। आज दुनिया में लगभग 195 देश हैं, और सबसे ज्यादा जो धर्म के लोग रहते हैं वो ईसाई रहते हैं, उसके बाद इस्लाम के, फिर हिंदू, फिर बौद्ध धर्म। तो वैसे ही ये बौद्ध धर्म भी आता है। अपने एशिया में ज्यादातर जो है बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। अब बौद्ध धर्म क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। जीवनी, इनके जन्म से लेकर इनके माता पिता का नाम, और जो है इनका मृत्यु, गृह त्याग, सब चीज इसमें बताएंगे। गृह त्याग कब किए ये इसमें जो हम डिटेल से बताएंगे। गृह त्याग जो है जब 29 साल के हो गए थे तभी गृह त्याग कर दिए थे, बिना बताए अपने घर वालों से। सन्यासी कब बने? सन्यासी जो है जब गृह त्याग किए तब जो ये सन्यासी बन गए 29 साल की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति कब मिली? ज्ञान की प्राप्ति जो हम आगे बताएंगे डिटेल में, लेकिन इतना जानते रहना, जब 35 साल के हो गए थे तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति मिली। पहला, सबसे ज्यादा और अंतिम उपदेश। तो पहला उपदेश इसे बताएंगे आगे, सारनाथ में सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिए उपदेश। दो संप्रदाय में बौद्ध का विभाजन, जैसे हीनयान और महायान में जो है विभाजन हुआ था, इसे हम आगे बताएंगे। हीनयान जो है बौद्ध को, जो इनका पहला ही मार्ग था वही चल रहे थे, लेकिन जो महायान थे वो इनकी मूर्ति की पूजा करना चाहते थे, इसलिए भारत में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, और बौद्ध धर्म धीरे धीरे इसका जो है खत्म हो गया। बिहार मठ चैत्य स्तूप क्या है, थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देते हैं। बिहार जो है जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, मठ जो है यहाँ शिक्षा देते हैं, चैत्य उसे कहते हैं जहाँ पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म का, और स्तूप उसे कहते हैं जहाँ बौद्ध धर्म को, जैसे गौतम बुद्ध हैं, जब उनका मृत्यु हो गया ना, उनके अवशेषों को जो है 8 राजाओं ने अलग अलग जो है उसे जो है क्या किए, दफनाए थे। तो स्तूप मतलब होता है जो उनके अवशेष, उनके शरीर के जो अवशेष था वो अलग अलग जो है वहां दफनाए, उसी के स्तूप कहते हैं। ठीक, स्तूप मतलब जब मृत्यु हो जाता है दफनाते हैं, उसी को स्तूप कहते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे उनको 8 अलग अलग जगहों पर जो है दफनाया गया था, मतलब कह सकते हैं उनको जो है स्तूप बनवाया गया था। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दुख के बारे में बताएं, दुख क्या है, और उसी का निवारण में बताए हैं, निर्वाण में अष्टांगिक मार्ग, इसे बताएंगे आगे। पवित्र पुस्तक त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण, मतलब यहाँ कैसे जो उजागर हुआ, और बौद्ध धर्म का पतन के कारण क्या है। ठीक, पतन का कारण तो एक ही मेन हमें लगा कि जो इनका मूर्ति पूजा करने लगे। त्रिरत्न क्या है? पंचशील क्या है? पंचशील समझौता अलग है, लेकिन बौद्ध धर्म पंचशील अलग है। बौद्ध धर्म झंडा के रंग का मतलब क्या है? इसमें झंडा जो है देखे हो तुम लोग, कि जो झंडा होता है इसमें बौद्ध धर्म में वो 5 रंग का होता है। हमने एक ट्रिक याद किया, निपल्सना, निपल्सना। नी से नीला होता है, नी से नीला होता है, पी से पीला होता है, ला से लाल होता है, और सा से जो है सफेद होता है, और ना से जो है नारंगी होता है। तो ये 5 कलर का रंग है, और उसके जब जाओगे दाहिने साइड, उसमें 5 रंग को एक में जो है उसे समाहित कर दिए हैं। तो 5 कलर का है, इसका अर्थ बताएंगे। बौद्ध सभाएं कितने हुए थे? बौद्ध सभाएं जो है 4 हुए थे। अन्य बातें भी इसमें रखेंगे जो जो रहेगा इंपॉर्टेंट। और मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था। देखो, बौद्ध धर्म जो है यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और हर एग्जाम में पूछते हैं। तो हम जो है इसमें हर प्रश्न को रखेंगे, जो आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो
इससे बाहर न जाए। और इनके अन्य बातें भी बताएंगे, इनकी जीवनी भी बताएंगे, हर चीज जितना ये घटित हुआ था इनके बारे में जो है डिटेल में बताते हैं, इनकी कहानी भी बताते हैं। ठीक, देखो बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बनी स्थान था, लुम्बनी लुम्बनी स्थान था, और जो कि अभी वर्तमान समय में कहाँ है, ये नेपाल में, ये जो है हमारा नेपाल में है, और ये जो है लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था। अब उसके बाद बचपन का नाम पूछता है पेपर में, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इनका जो है सिद्धार्थ था। उसके बाद माता का नाम पूछता है, जिनके ये गर्भ से जन्म लिए थे उनका नाम जब पूछे तो जो है इनका नाम माया देवी था। इसलिए बता रहे क्योंकि इनका जब जन्म हुआ 7 दिन के बाद जो है इनकी माता का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये इनके गर्भ से तो पैदा हुए थे, लेकिन जो पालन पोषण की थी इनकी जो सगी मौसी थी वो जो है इनकी सौतेली माँ भी बनी, और एक सौतेली माँ मौसी, और इनकी जो है इनकी ये बहन थी माया देवी की। तो माया देवी जो है इनकी माता थी जिनके गर्भ से जन्म लिए थे। अब पूछता है कि कौन वंश की थी। देखो इनका वंश पूछता है, पेपर बहुत बार पूछा है, कोली वंश की थी। किस वंश की थी? कोली वंश जो है वो कोली वंश से ताल्लुक रखती थी। अब आते हैं, देखते हैं पिता। पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन शुद्धोधन था। उसके बाद शुद्धोधन, अब उसके बाद सौतेली माँ का नाम, सौतेली माँ का नाम अभी हम बताए। इनके सौतेली माँ का नाम जो था प्रजापति गौतमी था। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो इनकी ये सौतेली माँ भी थी और इनकी मौसी भी थी, लिख लेना ब्रैकेट में, ये मौसी भी थी इनकी। बाद में जो है ना, जब इनकी माता का निधन हो गया तो ये जो है शादी कर ली शुद्धोधन से। देखो शुद्धोधन का वंश भी पूछता है। शुद्धोधन का वंश कौन सा वंश था? ये शाक्त वंश से बिलोंग करते थे। कौन वंश से? शाक्त वंश से। अब देखो, अब पुत्र का नाम भी पूछता है कभी कभी। इनके पुत्र का जो नाम था राहुल था, राहुल। पत्नी का नाम, इनके पत्नी नाम पूछता है तो इनके पत्नी नाम यशोधरा था। इनके पत्नी नाम क्या था? यशोधरा, यशोधरा। उसके बाद सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे पहले उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ है कहाँ? सारनाथ हमारा उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश ये श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक, कहाँ दिए हैं? ये भी उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती, श्रावस्ती, जो कि उस समय ये 16 महाजनपद होते थे। और ये कौशल जो है, कौशल का दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। अंतिम उपदेश यहाँ पर भी ये श्रावस्ती में दिए थे, अंतिम उपदेश। सबसे ज्यादा जो अपना समय बिताए हैं गौतम बुद्ध जी, ये श्रावस्ती में ही बिताए। इनके एक शिष्य थे, बहुत परम शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। आनंद जो है बहुत लॉयल थे इनके। अब देखो, प्रथम महिला शिष्या इनकी खुद की जो मौसी कह सकते हो, या सौतेली माँ, या माँ जो माँ थी उनकी वो शिष्या थी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी। अब उसके बाद जो है गृह त्याग। देखो बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को क्या कहते हैं? गृह त्याग पूछता है। उसके बाद जो है मृत्यु पूछता है। ठीक, जो गृह त्याग होता है उसे बोलते हैं महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है कि बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और जब मृत्यु की बात आता है, मृत्यु में पूछता है बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। अब पहला जो उपदेश दिए थे उसको क्या बोलते हैं बौद्ध साहित्य में? धर्म परिवर्तन चक्र। ठीक है, धर्म परिवर्तन चक्र बोलते हैं। अब आते हैं, थोड़ा हम डिटेल से बताते हैं इनके थोड़ा कहानी। देखो गौतम बुद्ध जी जो थे वो जब जन्म लिए तब कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया था कि जो है राजा से कहा, शुद्धोधन से कहा कि इनको जो है कोई ऐसा चीज मत लाना कि इनके मन में कोई वैराग्य सन्यासी वाला बात आ जाए। शुद्धोधन ने कहा ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ, पहले थोड़ा सा जन्म बताते हैं। इनका जन्म कैसे हुआ था? इनकी जो माता थी माया देवी, ये जो है अपने ससुराल से मैके जा रही थी।
तो वहां पर इनका जो है प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा, जब महिला गर्भवती रहता है तो उसी को बोलते हैं प्रसव, पीड़ा होता है पेट में। तो वहां जब रास्ते में जा रही थी, वहां मिला क्या? आम्र, आम्र वन मिला, आम्र वन मिला, आम्र वन। वहां पर जब वहां गए, तो वहां पर जब गए तो वहां साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे ये लोग बैठ गए और वहीं पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, साल वृक्ष के नीचे आम्रवन। ठीक। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जो है इनकी जो सगी माता थी, इनकी जो सगी माता थी माया देवी, उनका निधन हो गया। बड़ा दुख की बात है। ठीक। तो उस समय जो है बड़ा दुख की बात था, 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। अब शुद्धोधन जो है एकदम वियोग में पड़ गए कि देखो अभी बच्चा जो है 7 दिन का है और 7 दिन बाद जो है इनका मृत्यु हो गया। अब उसके बाद 7 दिन के बाद इनका मृत्यु हो गया। 7 दिन के बाद ये पूछता है, अब जो इनकी मौसी थी, किसकी? बुद्ध जी की मौसी, उनकी मौसी नाम था प्रजापति गौतमी। तो ये जो है लालन पालन इनका करना शुरू कर दिए और बाद में जो है शुद्धोधन जो है इनकी माया देवी बहन या इनकी मौसी से जो है शादी कर लिए। ठीक, शादी कर लिए। अब उसके बाद जो है शादी कर लिए, फिर कुछ जो है भविष्यवाणी, इनका भविष्य कराते हैं, इनका भविष्यवाणी कराते हैं, कहते हैं ये आगे क्या बनेगा। तो कुछ लोग आते हैं यहाँ भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो सन्यासी। तो सलाह देते हैं कि इनके सामने कोई भी ऐसा चीज ना आने देना जिससे इनके मन में कोई प्रश्न उठे कि कैसे हुआ। तो अपने राजमहल में जो है क्या करते थे, जितना भी पेड़ पौधा था उसके एक भी पत्ते जो है पीले नहीं पड़ने देते थे, और ना ही कोई वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति कोई उस राज दरबार में आता जाता, ना कोई बीमार व्यक्ति वहां पर आता जाता था। मतलब इनको सब चीज से जो है दूर कर दिए थे गौतम बुद्ध को। और इनका विवाह जो है बता देते हैं, इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था, 16 वर्ष के उम्र में हो गया था। और जो राहुल पैदा हुए थे, राहुल पैदा हुए थे 16 + 12 का देना 28 साल के जब हो गए थे, 28 वर्ष के, 28 साल के, तब राहुल का जन्म हुआ था। ये भी जानते हैं ना। अब देखो, अब क्या हुआ, 28 साल के हो गए थे तो 28 साल तक इनको वो सभी बातों से जो है अनभिज्ञ कर दिए कि इनको जो है क्या होता है बूढ़ापन, क्या होता है मृत्यु, क्या होते हैं जो पत्ते हरे रहते पीला क्यों पड़ जाते, मतलब कोई ऐसा प्रश्न इनके दिमाग में ना आए। जो भविष्यवाणी किए थे उन्होंने कहा था कोई इनके मन में कोई ऐसा प्रश्न ना आए। लेकिन एक बार जो है इनका राजा का, शुद्धोधन के पिता का तबीयत थोड़ा खराब था, तो एक उद्घाटन के लिए एक आयोजन था, इनको बुलाया गया। तो शुद्धोधन का तबीयत तो ठीक नहीं था, तो ये अपने पुत्र को कहे, गौतम बुद्ध को कहे आप चले जाइए। तो जो है इनको वहां पर निमंत्रण दिया गया, वो फिर महल से निकले रथ लेकर। तो इनका एक पूछता है सारथी का नाम, क्या? सारथी का नाम, सारथी थे चन्ना, छन्ना भी कहते हैं, चन्ना। अब ये सारथी रथ लेके निकल पड़े। अब जब महल से थोड़ा बाहर गए और रास्ते में जा रहे रथ लेके, तब इनको सबसे पहले जो दृश्य मिला, देखो 4 दृश्य इनको दिखाई दिया था, वही इनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। ठीक। तो जब ये जा रहे थे रथ जो है, अब एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति को गौतम बुद्ध जो है देखे, और वो जो है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था वो। अब गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ नाम था उस समय, गौतम बुद्ध बाद में पढ़ा, सिद्धार्थ जो है कहते हैं चलना रथ रोको। चलना कह रहे हैं क्या हुआ युवराज, कहते हैं रोको रोको, कहते हैं अच्छा, रोक दिए। तो कहते हैं चन्ना ये बताओ, ये जो है बूढ़ा व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति जो ये आदमी, ये कैसे मतलब झुक कर चल रहा है। चन्ना कहते हैं युवराज इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं क्यों, हम तुम्हारे युवराज हैं, तुम इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताओ। तो कहते हैं युवराज ये एक अवस्था होता है और इस अवस्था में सभी को गुजरना पड़ता है। तो बुद्ध जी कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं क्या हम भी जो है एक दिन ऐसे चलेंगे, ऐसे बुढ़े हो जाएंगे? कहते हैं हाँ युवराज, आप भी एक दिन हो जाएंगे और एक दिन मैं भी हो जाऊंगा। फिर कहते हैं ठीक है, फिर जो है अपना रथ चलाना शुरू कर देते हैं, चलना आगे जाते हैं। कुछ दूर जब जाते हैं, चलते रहते हैं, फिर जो है एक मृत शरीर जो ले जाते हैं अर्थी, 4 लोग कांधे पे। तो क्या हुआ, उसे वो देखें, क्या ये इसमें बांध कर क्या ले जा रहे हैं। अब चलना क्या करें, अब इनके पिता तो कहे थे इनको कुछ बताना मत, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं जिद करके। तो उसे रथ को रोकाए,
जब उसे रोक दिए तो कह रहे हैं, तब जो है चन्ना जो है इनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। कहते हैं युवराज, ये जो है जो रस्सी से बांधे हैं, ये जो है, ये जो है एक मृत शरीर है। कहते हैं ये मृत शरीर क्या होता है? कहते हैं जब कोई भी आदमी मर जाता है तो वो जो है उसका वो अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं, दफनाते हैं। तो ये सुनकर बहुत इनको अजीब लगा, विचलित हुआ मन। कह रहे हैं क्या एक दिन हम भी ऐसे मरेंगे? तो कह रहे हैं जो है चन्ना, हाँ युवराज, एक दिन आप भी मृत्यु को प्राप्ति करेंगे, एक दिन हम भी मृत्यु को प्राप्ति करेंगे। फिर जो है अपना रथ आगे लेके जा रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति जब मिला तो कह रहे हैं ये कैसे बहुत अजीब तरह से आवाज कर रहा है। अब वो बीमार था, अजीब तरह से आवाज कर ही गए। तो कह रहे हैं युवराज ये बीमार है। तो कह रहे हैं क्या हम लोग भी बीमार हो सकते हैं? कहते हैं क्यों नहीं, जब कोई अ, हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत आएगा तो बीमार हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर रथ लेके आगे जा रहे हैं। अब जो इनका जो लास्ट वाला दृश्य मिला, वही चीज से जो है इनके पिता रोके थे, ये दृश्य नहीं देखना चाहिए। क्या दिखे? लास्ट वाला दृश्य था सन्यासी। ध्यान देना, दृश्य का नाम याद रखना, हम लिख दे रहे हैं। जो पहला था वो पहला था बूढ़ा व्यक्ति। और जो दूसरा जो था मृत शरीर था, वो डेड बॉडी जिसे कहते हैं, मृत शरीर। और जो तीसरा था वो तीसरा था हमारा बीमार व्यक्ति। और जो चौथा था वो, यही इंपॉर्टेंट है, सन्यासी। सन्यासी को जब देखे, और वो सन्यासी जो है उसके ऊपर कोई न टेंशन और थोड़ा हंसमुख होकर वो बैठा था, तो वहां पर रथ, कहते हैं चन्ना रथ रोको। और चन्ना से पूछते हैं, कहते हैं ये जो है व्यक्ति बहुत सुखमय दिखाई दे रहा है मुझे। कहते हैं युवराज ये जो है सन्यासी है। और ये कहते हैं ये सन्यासी, कहते हैं सन्यासी क्या होता है? तो चन्ना कहते हैं सन्यासी जो घर द्वार अपने पूरे परिवार को त्याग दिया हो, और वो जो है एक अलग अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे कोई सुख से कोई मतलब नहीं है, उसी कहते हैं सन्यासी। तो इनके जो चौथा दृश्य था, इनके मन को पूरा परिवर्तन कर दिया सन्यासी मतलब वो क्या सोचते हैं कि मानव जाति का कल्याण करना चाहते हैं, जो सन्यासी होते हैं। ठीक। अब ये आए, रात भर सोचे अपने कमरे में बैठकर। अब क्या हुआ, ये 28 साल के थे। और 1 साल बाद, 29 साल बाद, ये जो है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी, ये क्या किए, बिना बताए घर से जो है निकल पड़े, चल दिए वहां से चल दिए। ना तो अपनी पत्नी से बताया, ना अपनी माता, ना पिता, किसी से नहीं बताए, वो चल दिए। लेकिन हाँ, इन लोगों को पता था ये जो है सन्यासी, इनके दिमाग में आ गया है सन्यासी वाला बात। इनके जो परिवार था, इन लोगों के दिमाग में आ गया था, मतलब ये जान गए थे कि अब जो है ये सन्यासी बन जाएंगे जहां तक है। तो रात में निकल दिए, चल पड़े। फिर जब ये चल पड़े, अब वहां जितना क्षेत्रीय दूर दूर तक ये अपना भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। उसके पहले बाल रखाए थे, बाल को काट काट के एक नदी में फेंक दिए। फिर जो है ये भिक्षा कुल मांगने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछता, इसे मिटा देते हैं। क्या हुआ कि एक राजा थे बिंबिसार, वो हर्यक वंश के राजा थे। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध किस राजा के समकालीन थे? वो हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, इनका नाम था बिंबिसार। तो ये जब इनके राज्य, इनके इलाके में जब जाते हैं गौतम बुद्ध, तो इनको बुलाते हैं, कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं जो है मानव जाति का कल्याण करना चाहता हूं और एक सन्यासी बनना चाहता हूं, कहता हूं। फिर ये कहते हैं, राजा कहते हैं आ जाओ मेरे राजपाट में, आप जो है जितना चाहे उतना धन लो और मानव जाति का कल्याण करो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं अगर यही करना होता तो हम अपना राजपाट त्याग कर नहीं गए होते, नहीं छोड़े होते। तो फिर कहते हैं सिद्धार्थ, ठीक है, मैं जिस दिन सन्यासी बन जाऊंगा उस दिन मैं आपके दरवाजे आऊंगा, आपके महल में आऊंगा। ठीक, इतना कहकर वो चले जाते हैं। फिर लगभग घोर, ठीक है, एक कठोर तपस्या के बाद, देखो 29 साल के बाद इसमें जो है तुम 6 साल और ऐड कर दो। कितना? 6 साल या 6 वर्ष, 35 साल की उम्र में जो है ये 6 साल बाद, अब 35 साल टोटल हो गए थे। जब इतने साल के हो गए, 35 साल के, तब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गया।
कहां पर हुआ ये भी बता देते हैं। ये बोध गया में हुआ था। कहां हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में। और ये भी पूछता है कि किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। और ये भी पूछता है किस वृक्ष के नीचे हुआ है? पीपल वृक्ष के नीचे। किस? पीपल वृक्ष था, वहीं पर बैठे थे। और कहा जाता है कि लगातार जो है ये 49 दिन जो है अपने जो है ध्यान में एकदम मग्न थे। 49 दिन लगातार जो है ये 49 दिन के बाद, वैसे तो देखो घर से निकल चुके थे 29 साल में, लेकिन अब ये 6 साल ही काउंट होगा। लेकिन कहते हैं कि जब पीपल के वृक्ष पे उसके नीचे जब बैठे थे 49 दिन लगातार ये तपस्या किए, तब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कहते हैं कि इनके सर के पीछे जो है चक्र की तरह चमकने लगा। ठीक। अब जो है, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ये अंदर ही अंदर बहुत बहुत मतलब मुस्कुराने लगे। ठीक। अब ये भी कहा जाता है कि ये जो है 7 से 8 दिन तक कुछ बोले ही नहीं, बस अंदर ही ऐसे अपने मग्न थे एकदम। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया, ये फिर कुछ दिन बाद अपने घर की तरफ ये जो है जाते हैं। ये जो है अपने घर की तरफ जाते हैं। और वहां पर जब जाते हैं घर की तरफ, तो क्या होता है, वहां इनकी जो पत्नी थी, पिता थे, सब पूछते हैं, ये बताओ सिद्धार्थ, आप क्यों बता के नहीं गए? इतना वो लोग जान रहे थे कि हाँ ये सन्यासी बनेंगे, लेकिन बिना बताए चले गए थे। लेकिन फिर बुद्ध ने कहा, जब मैं गया था कुछ और था, और मैं जब यहाँ पर अब आया हूं मैं कुछ और हूं। बस भिक्षा देते हैं, अपना चले जाते हैं। ठीक। तो अब देखो आगे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान को प्राप्ति जब हो गई, और बौद्ध साहित्य में कहते हैं स्वबौद्धि, जब ज्ञान को प्राप्ति क्या कहते हैं? ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में, तो उसे कहते हैं स्वबौद्धि। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो सबसे पहले जो है ये सबसे पहले आए कहाँ? सबसे पहला उपदेश दिए सारनाथ। लेकिन सारनाथ में तो दिए थे, लेकिन उसके पहले जो पहला उपदेश आदि मतलब इंसान को दिए थे, उनका नाम था तपस्सु और भलिक। तपस्सु और भलिक, तपस्सु और भलिक। भलिक को ये उपदेश दिए। उपदेश मतलब होता है अपना प्रवचन देना, ज्ञान देना, शिक्षा देना। अब जो है इनको समझ में नहीं आया, इनका भाषा का नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बुद्ध जी कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद ये जानते रहना, सबसे प्रथम मानव को जो उपदेश दिए थे तपस्या और भली को दिए थे, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद यहां से ये चले आए। अब यहां से ये जब चले आए सारनाथ में। कहा आए? सारनाथ में। सबसे पहले ये सारनाथ में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसी स्टार लगा लेना। ठीक है, इसी स्टार लगा लेना। सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में मजे की बात है, उनको दिए थे जो 5 लोग इनको धोखा देकर चले गए थे। कहे नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। सोच लो, बुद्ध ऐसे थे कि जिन्होंने इनको छोड़ा था, उन्हीं को जो है ये आ गए कहा उपदेश देने 5 लोगों को। फिर इनके समझ में आ गई वो। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती और सारनाथ ये सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और अंतिम उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए, और सबसे ज्यादा जो दिन बिताए थे यहीं पर। ठीक। एक वर्षा काल पूछता है, वो भी श्रावस्ती आंसर इसका है। इनके जो परम शिष्य थे ये तो बता ही दिए, आनंद। और प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक, गौतमी। अब देखो, आनंद के कहने पर ही पूछता क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुणी संघ का स्थापना किए। बौद्ध पहले नहीं था, पहले जो इसमें पुरुष ही लोग आते थे, लेकिन आनंद ने प्रश्न उठा लिया। ये इनका देखो, इनका कई नाम था, ये भी नाम जानते रहना। इनका शाक्य मुनि नाम था, गौतम बुद्ध का अन्य नाम थोड़ा बता देते हैं। बुद्ध का अन्य नाम जो था, अन्य नाम तथागत। देखो पहले तो शाक्य मुनि कहते थे, शाक्य मुनि। शाक्य सिंह भी था इनका नाम, शाक्य सिंह बहुत कम ही लोग जानते हैं। तथागत नाम था इनका, तथागत। ये सब लिखते रहना, मिटा भी रहे हैं ये सब। जब तुम लोग पढ़ना इसे लिखते रहना, जिसके काम की चीज है। वैसे ये सब के लिए काम की चीज है, क्योंकि जानना चाहिए। अब देखो तथागत, और जो चौथा इनके नाम अन्य नाम से जाना जाता था, एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया। द
लाइट ऑफ एशिया। देखो लाइट ऑफ एशिया इनको क्यों कहा जाता है? एशिया में 48 देश हैं, ठीक है, कितने देश हैं? 48 देश हैं। तो 48 देश में जो है आज बौद्ध धर्म जो है बहुत अपना यहाँ इसका ज्यादा जो है विस्तार है बौद्ध धर्म का। जैसे तुम ले लो जापान ले लो, उस तरफ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ले लो, उसके बाद इस तरफ आ जो नेपाल चीन म्यांमार, ठीक है, भूटान, तो ये सब जितना देश है ना सब जो है फॉलो करते हैं। चाहे इधर तुम चले जाओ थाईलैंड, ठीक है, सब जगह जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन है। ये बौद्ध धर्म को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इसमें जो है ये जो बौद्ध धर्म है इसमें एक समान सबको एक सही मार्ग रास्ता दिखाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो इनको लाइट ऑफ एशिया सिखाया जाता है। इनका जो है इनको पूरा एशिया में इनको पूजते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पुरुष या मानव निर्मित मूर्ति पूजी जाने वाली सबसे किसका है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है महात्मा बुद्ध का। लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ही मूर्ति बना के पूजो, ठीक है, मेरी मूर्ति बना के पूजो, ये नहीं चाहते थे। लेकिन बस कुछ दो खंडन बन गया हीनयान और महायान में, उसे आगे बताएंगे। हीनयान महायान में वहीं से जो है बौद्ध धर्म जो है ये टूटता चला गया, कम होते चला गया। ठीक, तो ये नाम जानते रहना। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, तथागत, एशिया का प्रकाश पुंज और द लाइट ऑफ एशिया। देखो तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत मतलब होता है जो जैसे आया है वो वैसे जाएगा, मतलब जो जैसे जन्म लिया व्यक्ति वो मृत्यु को भी पाएगा। ठीक है, तो इनका अन्य नाम है, ये जानते रहना। इसे मिटा देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब देखो गिरि त्याग को भी बता दिए, महाविनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध साहित्य में, और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। एक क्वेश्चन यहाँ से, हाँ, पहला उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी जानते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है कि जो पहला उपदेश दिए थे बौद्ध साहित्य में उसे क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये पेपर में जो है प्रत्येक भी पूछता है, जैसे पूछता है गर्भ, जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनका सिंबल प्रतीक जो है किससे जो है डिनोट करते हैं? तो हाथी से करते हैं। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और ज्ञान की प्राप्ति क्या है? पीपल का वृक्ष। और उपदेश का चक्र। और महापरिनिर्वाण का स्तूप है। स्तूप मतलब जहां इनके जब ये इनका महापरिवार निर्वाण मतलब मृत्यु जब हो गया था, इनको 8 जगह में जो है 8 राजाओं ने 8 जगह में स्तूप बनवाए थे, उसी कहते हैं स्तूप। स्तूप मठ बताएंगे अभी बाद में। ठीक, अब बताते हैं बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण और बौद्ध धर्म के पतन के कारण। देखो उत्थान का जो कारण था, पाली भाषा का प्रयोग प्रचार करना, सभी वर्गों का सम्मान करना, राजाओं का आश्रय भी मिल रहा था और संघ द्वारा प्रचार भी हो रहा था। लेकिन जब पतन का कारण आया, पतन मतलब होता है विलुप्त हो जाना, तो उसका पतन हो जाना, तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा। पहले पाली भाषा होता था, उसके बाद जब इसका पतन का कारण आया तो सबसे पहला जो इसमें कारण लिखे हैं, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना और बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार घोषित कर दिए। कहने मतलब ये नहीं चाहते थे कि हम हमें जो है भगवान का अवतार घोषित करें, लेकिन जब दो विभाजन में जो है विभाजन हुआ, दो जैसे हीनयान और महायान, ये जो है कई विभाजन में जो है कई संप्रदाय में ये हो गया था, जिसमें मुख्य है हमारा हीनयान और महायान। तो जो महायान के लोग थे वो लोग जो है बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार घोषित कर दिए। और बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभाजन हो गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, तो ऐसे कई जो है शाखाएं थे, विभाजन हो गया। और महायान के लोग जो थे, उनके महायान के जो अनुयायी थे, जो बुद्ध को क्या अवतार घोषित कर दिया, भगवान का अवतार, और बुद्ध को जो है विष्णु के 9वें अवतार घोषित कर दिए। ठीक, तो जानते रहना, क्वेश्चन पूछता है पाली भाषा, और सबसे ज्यादा जो बुद्ध उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, श्रावस्ती में, सारनाथ में। लेकिन बाद में क्या हुआ, महायान के लोग जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। अब बताते हैं बौद्ध धर्म का जो है विभाजन 2 संप्रदाय में हुआ था। किसमें हुआ था? कि हीनयान में, महायान में। देखो जो 2 विभाजन हुआ, जो हीनयान थे, हीनयान के लोग क्या मानते थे, और महायान के जो इसके अनुयायी थे इसको क्या मानते थे। तो हीनयान के लोग बुद्ध को मानव मानते थे, और महायान के लोग बुद्ध को अवतार माने, भगवान का अवतार माने। ठीक, भगवान का अवतार माने और ये मानव माने हीनयान। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं दिए। लेकिन ये बातें महायान में था। इनमें जो है
इनमें जो है मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रतिमा की प्रार्थना करना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए इसमें जगह दिया गया। अब यह जो है लंका, बर्मा, इंडोनेशिया में माने जाने लगा। और जो महायान के लोग थे, महायान के लोग चीन, तिब्बत, जापान तथा मध्य एशिया के देश में यह व्याप्त रहा। कहने मतलब हीनयान जो संप्रदाय लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो है बुद्ध की पूजा प्रार्थना हो, और जो महायान के लोग थे ये जो है ये जोर दिए किसका, इनकी पूजा पाठ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये जो है इस पे जोर दिए। तो यही हीनयान और महायान है। बौद्ध सभाएं या संगीति पूछता है, महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें जो है 4 जो है सभाएं जो है संगीति आयोजित हुआ था, जो कि एग्जाम के दृश्य देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी। तो इस पे हमने एक ट्रिक जो है याद किया है, ये ट्रिक याद कर लेना, पूरा पूरा जो है क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे राजा महाराजा आगे आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र जी कंगाल है। बस यही ट्रिक याद कर लेना, पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो जैसे ये हमारा जो पहले लिखे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये हमारा क्या है, ये स्थान है, किस स्थान पर ये हुआ था। उसके बाद जो हम दूसरे नंबर पे लिखे हैं ये राजा का नाम है, ये राजा थे उस समय। और जो नीचे सबसे लिखे हैं ये हमारा अध्यक्ष का नाम है, ये क्या है, ये अध्यक्ष का नाम है। तो देखो राजा महाराजा आगे आ जा, राजा से हम राजगिरी बना लेंगे, राजा से हम जो है राजगिरी बना लेंगे। उसके बाद महाराजा से क्या बना लेंगे, महाकश्यप, महाराजा से बना लेंगे महाकश्यप। उसके बाद आगे आजा से अजातशत्रु बना लेना, क्योंकि जो पहला अजात शत्रु। ठीक, तो एक लाइन से ये पूरा 3 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। वैश्य सबका काल है, वैश्य क्या हो जाएगा, वैशाली, वैश्य हो जाएगा वैशाली, सब का से क्या हो जाएगा, सब कमीर, तो ये हो जाएगा हमारा सब कामीर, ये हमारा हो जाएगा सब कामीर। उसके बाद काल से क्या हो जाएगा, काल से हो जाएगा हमारा काला शोक, ये यहाँ के राजा थे, काला शोक। अब उसके बाद खंड पे देखते हैं पाटलिपुत्र। देखो पटाओ मत आशिक, पटाओ से क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र। थोड़ा फनी है ये, लेकिन याद करने के लिए और क्या किया जाए, जितना फनी मिल जाए उतना ही अच्छा रहता है। पाटलिपुत्र हो गया ये, पाटलिपुत्र। मत से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो गया, मत से हो जाएगा मांगली पुरा सिख, मांगली लिख देना यहाँ पर, मांगली हो गया। आशिक से क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, जो कि इतिहास में देखा जाए सम्राट अशोक बहुत महान राजा माने जाते हैं। उसके बाद आज जो फोर्थ में देख लो, कुंवर मित्र जी कंगाल है, कुंवर है, कंगाल भी है। देखो कुंवर से तुम बना लेना कुंडलवन बना लेना, क्योंकि कुंवर कुंडलवन, और मित्र से बना लेना तुम वसुमित्र। और उसके बाद कंगाल से क्या बना लेना, का से कंगाल, का से कनिष्ठ बना लेना। ये तो ये बस एक बार याद कर लेना, राजा महाराजा आ गया, जब ऐसे सब काल है, पटाओ मतासी, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर मित्र जी कंगाल है। तो याद कर लेना, ये ट्रिक पूरा पूछना जाए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछते हैं प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसके राजा कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, और वो किस स्थान पर हुआ था। ठीक, तो ये इसे याद कर लेना। अब जो है हम ये पार्ट 1 में इतना जो क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एग्जाम के दृश्य देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम पार्ट 2 लाएंगे 4-5 दिन बाद, तो क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, ये जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसे अच्छे देखना, और आपको हमारा कैसे वीडियो लगा उसे कमेंट में जरूर लिखना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखो आप लोग लाइक करते हो तो मुझे क्या मोटिवेट होते हैं, उससे क्या मन कहता है कि और हम वीडियो अच्छे बनाएं। वैसे जहां तक है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जिनको बौद्ध धर्म पढ़ना है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और जिसको प्रश्न के बारे में जानना है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, वो उनको जो है अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी साथ जो है हम यहाँ जितना क्वेश्चन बताए हैं इसी साथ हम जो है समाप्ति करना चाहेंगे, और दूसरा पार्ट हम जरूर जल्द ही लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।